नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन, क्या हालचाल, कैसे हो? कितना फाड़ो कितना उखाड़ो, नीचे कमेंट सेक्शन में सब दर्ज कर दो। आज गहरी बात करेंगे, बढ़िया बात करेंगे। जिससे काम नहीं होता अटैक पर उठाएं। काम करना आपका धर्म है, धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो। जितना भी कंटेंट देख रहे हैं उसका स्वाद बदल जाएगा अगर काम बढ़िया हो रहा होगा, क्योंकि खूबसूरत चीज भी खराब बन जाती है जब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो भगौड़ेपन के लिए। तो बढ़िया कंटेंट भी इससे कुछ नहीं सीखोगे, तो काम को अपना प्राइमरी रखो। जिससे काम नहीं होता अटैक में उठाए। नीचे भैया जितने अटैकर हैं अपना गोल लिखो, काम कितना किया ये बताओ, सारे भगौड़ेपन को खत्म करो। आज उठा लो, आज से शुरू करो। शस्त्र अस्त्र जो भी चाहिए उठाओ, काम शुरू करो। तुम्हारा दिमाग सबसे बड़ा अस्त्र है। When you say to Korean you're from India, what they say? Most of them are very racist. Racist? Yeah. Oh. When I say I'm from India, they'll be like, "Oh, you're from India. You're so ugly." And even they talk rubbish thing about India, like India is very dirty country, poor country. So. आई थिंक बहुत सारे भारतीयों का जो भी कोरिया में रह रहे होंगे शायद सिमिलर ही एक्सपीरियंस होगा। इससे थोड़ा सा बात कर सकते हैं, क्या हो क्या रहा है इस देश में और क्या भारतीयों को क्यों इतना ज्यादा अगली समझा जाता है यहाँ पे। तो इसकी नींव के लिए मैं आपको पहली रिसर्च यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये है पहली रिसर्च, कंटेम्प्रेरी कोरियन परसेप्शंस ऑफ फेशियल ब्यूटी। तो उन्होंने जो लिस्ट बनाई 30 सुंदर, सबसे सुंदर लड़कियों की अगर बात कर लें, सिर्फ 4 जो कोरियन लोगों के हिसाब से सबसे टॉप पे जो सुंदर लोग आए वो ये थे। एक ये लड़की, नॉट दिस अंकल बट देख सकते हैं आप। फिर ये लड़की, मैं अपनी अगर चाहूं तो ये कम कर सकता हूं। ये लड़की, फिर ये लड़की, और फिर ये लड़की। So basically इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं कुल मिला के छोटे होंठ, वी शेप जॉ लाइन, स्ट्रेट बाल एकदम पतले से। दूसरी चीज अगर आप बात करो कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, तो इनके में बहुत हद तक बहुत ही सिमिलर हैं सोच में भारतीय सोच खूबसूरती की, यानी कि कलरिज्म इनके में बहुत 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 हाई है, कबूतर की तरह भरा हुआ है। यानी कि कोरियंस इन जनरल गोरे लोगों को या गोरी स्किन को हायर ट्रीट करते हैं, जो कि बहुत सिमिलर है मुझे लगता है भारत से भी। आई थिंक उन्होंने एक रिसर्च करी थी, उसमें पाया अराउंड 50% कोरियंस ऑलरेडी गोरे होने की क्रीम्स यूज करते हैं। तो अगर हाफ पॉपुलेशन उन्होंने पाया है, सैंपल साइज जो भी होगा, अगर तगड़े सैंपल साइज उठाए हैं कि मोस्ट टू मोस्ट लोग उठा के क्रीमें लगा रहे हैं दबा के, तो भैया गोरा होना चाहते हैं इंसान। मैं ये रिसर्च पढ़ रहा था तो इसमें भी काफी चीजें पाई मैंने। 2007 की बात है भाई। 41% ऑफ कोरियन टीनेजर्स एक्सप्रेस्ड अ डिजायर इन प्लास्टिक सर्जरी। तो कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी हैं जो तुम कह सकते हो न्यूज मीडिया से आई हैं, जो कहती है पर कैपिटा साउथ कोरिया में हाईएस्ट नंबर है प्लास्टिक सर्जरी का। आप अगेन देख सकते हो देश का रुख कहां है, खूबसूरती के प्रति इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। हॉल refers to this as the bleaching syndrome, where people of color internalize white appearance ideals around the globe due to colonialism and the value systems rooted in slavery. जो आप अगेन देख सकते हो, जो मैं बात कर रहा था, काफी हद तक मिरर करती है हमारे देश से भी। For Korean women especially, having lighter skin has been tied to beauty and desirability. Preference for blonde hair. इनकी किताबों में Korean textbook illustrations featured mostly light-skinned individuals with blonde hair. Korea is one of the Asian countries where there is significant consumption of skin lightening creams, where about 50% of the population use the creams or would use them if इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी वर नॉट एन इशू। ये 2016 की है, यानी ये सब ऑलरेडी 10 साल पुरानी बातें। तो चीज जो आज 50% से उससे कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि भाई देखो सोशल मीडिया ने तो इंसान की धज्जियां ही उड़ाई हैं और आदमी को पागल बनाया है। तुम्हारे इनके कल्चर, इनके शोज, इन सब में तुम अगर एक चीज देख सकते हो प्रेवलेंट है, जो हमारे जितने भी के पॉप स्टार्स है, के ड्रामा, इनमें भैया भयंकर सर्जरी होती है। सारे इनके एक्टर्स में, सारी इनकी एक्ट्रेसेस में बोटॉक्स, चेहरे पर हाइलुरोनिक एसिड, 500 ट्रीटमेंट, सर्जरी है। आई एम अज्यूमिंग इनके स्टार्टिंग में घुसने का हो सकता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही हो कि आपको किसी तरह के फेशियल स्ट्रक्चर, फेशियल सिमेट्री, फेशियल जो भी ब्यूटी के एक स्टैंडर्ड से कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये लोग आई थिंक सर्जरी के साथ ही घुसते होंगे। जब तुम्हारी सक्सेस लेट्स जस्ट से टाइड अप है नॉर्म से, जैसे देखे जाते हैं उस ब्यूटी नॉर्म से, तो कितने सारे लोग हैं भाई उसको चैलेंज करने के बजाय कंफर्म करेंगे, क्योंकि भाई लोगों को पैसा कमाना है। Colorism is intricately tied to racism, which refers to discrimination related to physical characteristics, where much research has found a preference or a higher status given to individuals who have physical characteristics that more closely resemble white features. Now, यहाँ पे मैं सिंपल आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ पाते हो? इंडिया में, बॉलीवुड।
बॉलीवुड के मोस्ट वर्ड अप्रोप्रिएट है, मोस्ट टू मोस्ट लोग रिजेंबल करते हैं क्लोजली जिन्हें चुना गया है वाइट फीचर्स, गोरी स्किन, कलरिज्म। जेन्युइन बातें जो आज तक हमेशा खटकती थी, मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन ऋतिक रोशन को मेल का आइकॉन समझा जाता है ब्यूटी का। ऋतिक रोशन, मेरी अपनी जिंदगी पूरी निकल गई, मैं 36 का हो गया, मेरे को अपनी जिंदगी में एक भारतीय नहीं मिला है जिसको मैं कह सकता हूं क्लोजली रिजेंबल करता है। तभी उसको शायद ग्रीक गॉड ये सब भी बोला जाता था। एक रीजन है ना, तुम्हारे दिमाग में अनकॉन्शियस एसोसिएशन जो आया वो गोरों से ही आया, और क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में, अब इसको दूसरी तरह से देख सकते हो, गोरों से रिजेंबलेंस ज्यादा था, इसलिए तुम उसको शायद एट्रीब्यूट करो ये सबसे सुंदर आदमी है। अगर भारतीयों को दिखाना पड़ता है कि भाई देखो भारतीय भी सुंदर होते हैं, तो हम किसकी फोटो भेजते हैं? ऋतिक रोशन की फोटो भेजते हैं लोग। एंड दैट इज माइंड बॉगलिंग, बिकॉज जिसको भी आप गोरे को, कोई भी आपका अगर कोई मित्र है जो इस कल्चर से नहीं है, बाहर के कल्चर से, आप उसको अगर ऋतिक रोशन की पिक्चर भेज रहे हो, वो भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है कि दिस पर्सन लुक्स मोर क्लोजली या इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू अ वाइट पर्सन देन इंडियंस। इंडियंस डोंट लुक लाइक दिस इन जनरल। रोड पे चले जाओ, बकवास मत करना कि नहीं मैं एक इंसान को, एक नहीं, रोड पे जाओ, अभी जाओ दौड़ के, जहां पे भी हो जाओ, दौड़ के बाहर जाओ, रोड पे जाओ। एंड दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हमारा दिमाग कहाँ जाता है? आलिया भट्ट सुंदरता में, या फिर हम सबसे गोरी एक्ट्रेस को उठा लेंगे और फिर उस गोरेपन में ही हम कहेंगे हाँ ये सबसे सुंदर है। ऐश्वर्या राय में चलता था ब्लू आंखें, ब्लू आंखें, आई डोंट थिंक उसकी ब्लू आंखें थी, बट अगर थी भी या फिर दूसरे कलर की भी होंगी। सो अगेन हम कहाँ चले गए? किस रिजेम्बलेंस की बात कर रहे हैं? इंडियंस की भाई प्रिडोमिनेंटली हमारा जो है, जो डोमिनेंट जीन है वो आंखों का ब्राउन कलर का होता है। So most Indians का इसलिए brown eye color होता है। A significant body of research has analyzed discrimination based upon the evaluation of physical features. Authors have repeatedly reported the advantages and privileges of individuals whose characteristics appear more similar to white characteristics. Maybe एक reason है बॉलीवुड में, इन सब जगहों पे, या मॉडलिंग में भी, यहाँ कुछ भी, हमारे टीवी के एड्स खोल के देख लो, सारी ब्राजीलियन और तुम्हारी साउथ अमेरिकन मॉडल्स को उठा के हम इंडियन लड़कियां बना रहे होती, क्योंकि वो गोरी हैं और लेकिन स्लाइट उनका हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा फीचर्स, प्योर यूरोपियन वाइट नहीं है, बट प्योर यूरोपियन वाइट लड़कियां भी भरी होती है हमारे एड्स में। क्यों उसको सुपीरियर मानते हो? आप पूजा करते हो, ये लोग भी पूजा करते हैं। तो अगर एक बात समझो, यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे केस में घंघोर डिनायल है और पूजा है, जो चीज हम कभी लग ही नहीं सकते, ना बन सकते, हम है ही नहीं, वो हम कंप्लीट डिफरेंट है एथनिकली। कोरियंस भी उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोरियंस में क्या है, वो हमें दूसरी तरफ देख सकते हैं। हम भी अपने साथ ये काम करते ही हैं कलरिस्ट वाला। भाई हमने जिन लोगों को चूज किया एक्टर्स में, साउथ की बात नहीं करूंगा, वहां पे फिर भी आपको मिल जाते हैं ब्राउन, लेकिन एटलीस्ट बॉलीवुड में तो मेजॉरिटी में एक्टर्स में देख लो, श्योर आपको भाई एक्सेप्शन का रूल मिलेगा। मैं जनरल बात कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं। गोरे हैं वो अगर यही सेम मैट्रिक यूज कर रहे हैं, इसी सेम, कोई एक अक्षर चेंज ना करो, एक लाइन चेंज ना करो, सेम मैट्रिक उठाओ, तो वो तुम्हें देख के क्या बोलेंगे? जब तुम किसी को ऋतिक रोशन की पिक्चर सेंड करते हो दिखावे में, जैसे कि वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि घंटा नहीं करता, तो ये जो हम डिल्यूजन अपने दिमाग में रख रहे होते हैं कि ये इंडियंस ऐसे दिखते हैं, हम किसी को बता रहे होते हैं कि देखो एक्टर्स हमारे जिसमें आप जैकी श्रॉफ तो नहीं बेच रहे हो, एक्ट्रेसेस में लोग क्या बेचते हैं? कटरीना कैफ बेचते हैं, जो इंडियन है भी नहीं। क्यों बेच रहे हो? जो तुम्हारी यंग कटरीना कैफ, ये ऐसे उठाएंगे हम, आलिया भट्ट बेच देंगे। अब मुझे तो एक्ट्रेसेस भी नहीं पता इस वक्त बॉलीवुड में कौन है, तो मेरे पास नाम भी नहीं पता, जो भी नहीं आ रही होंगी। शाहरुख खान की बेटी है ब्राउन, लेकिन भाई वो शाहरुख खान की बेटी है, फिर उसको रोक लोगे उसको। बट मैं लिखित में दे रहा हूँ, उसको नहीं भेजेंगे लोग। अगर लोगों को सेंड करना होगा किसी भी बाहर वाले इंसान को, भैया ब्यूटी स्टैंडर्ड हिसाब से देखो बॉलीवुड में एक्ट्रेस या बॉलीवुड में या इंडियंस कितने सुंदर, तुम किसको भेजोगे? यहाँ पे क्या दिख रही है कि हम जिस डिल्यूजन में रह रहे हैं, उसी डिल्यूजन के यहाँ पे हम शिकार हो रहे हैं। वो इस डिल्यूजन में इसलिए नहीं क्योंकि वो इंडियन है नहीं, तो वो तो हमें एज इंडियंस देख पा रहे हैं। अब भैया मैं जाऊंगा कोरियन में, तो भाई मैं जो हूं वैसे ही तो दिखूंगा ना। और अगर मैं यही स्केल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं वैसे तो घर बैठ कर रोज, और वही स्केल मैं वहां पे प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं तो वहां बाय नेचर, बाय एडमिशन, बाय माय ओन प्रैक्टिस नीचे हो गया ना। जब मेरा खुद का बनाया स्केल ही कलरिस्ट है, और मैं अपने खुद के स्केल में खुद प्रैक्टिस करता हूं, पूजा करता हूं, सपोर्ट करता हूं, फॉलो करता हूं, लाइक करता हूं, कमेंट करता हूं, लुकिंग गुड मैडम लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर सो हॉट, यू आर सो प्रिटी, इनसे सुंदर तो कोई है नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं लिटरली प्रैक्टिस कर रहा हूं अपने आप को, अपनी बीइंग को प्लेस करने में एक ऑर्डर में हाईली नीचे, इंफीरियर वर्ड है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं एक प्रथा में जो मुझे नीचे करती है और देखती है। यहां पे इसी प्रथा को फॉलो करते हुए इन लोगों ने बस मुंह से बोल दिया कलरिज्म रेसिज्म का ही रूप है। तुमने अभी रिसर्च में पढ़ लिया,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई भारतीयों के साथ, और मैं ना कभी जिंदगी में कहूंगा किसी भी मनुष्य के साथ, भारतीय या एक भी मनुष्य के साथ अगर कोई भी बाहर जाता है या कोई भी भारत में आता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो सही चीज है। कोई डिजर्व नहीं करता ये। खेला है, उसके माता पिता ने प्यार दिया है, तुम क्या किसी छोटे से 5 साल के बच्चे को बोलोगे कोई ऐसी 2 कौड़ी की चीज जिससे उसका बेचारा रोने लग जाओ बुरी तरह से? नहीं ना। उसी के एक 25 साल के वर्जन को क्यों बोलोगे? इसको ब्रॉडर पॉइंट से भी देख सकते हैं। जब तक हम मटेरियलिज्म को सच्चाई मानते रहेंगे, उसके रूल्स में इंसान एक दूसरे को पेलते रहेंगे। यह है ब्रॉडर पॉइंट, सत्य है जो जीवन का। इसका 2 ही उत्तर हैं, 2 सोल्यूशन है। या तो भाई इंसान कलेक्टिवली जागे और अपने आप को धो दे अपने पैर सब 2 कौड़ी की चीजों से, यानी कि हम मटेरियलिज्म को इतना प्रायोरिटाइज ही ना करें एज अ कल्चर। हम रियलाइज करें कि हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं कुछ पैसा कमाने के लिए। इंसान कलेक्टिवली क्या कर रहा है, उन प्रैक्टिसेस में एंगेज कर रहा है जहां पे कुछ लोग जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, जो कॉस्मेटिक ब्रांड्स ओन कर रहे हैं, फैशन ब्रांड्स ओन कर रहे हैं, मूवीज ओन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ओन कर रहे हैं, भाई इनको सुपीरियर होना कंडीशन है इसमें पैसा कमाने की। क्योंकि अगर आप कह दें कि भाई तुम भी नॉर्मल हम भी नॉर्मल, तो हम इतना पैसा इनको देंगे ही नहीं। हम यानी कि पूजा सुंदरता से 100 चीजें जो 2 कौड़ी की हमें बेच रहे हैं, उनकी अगर हम हटा के हम उन चीजों की करने लग जाएं, जैसे कि भाई हेल्थ, मानसिक हेल्थ, प्रेम, अपने आप को जानना, मैं कौन हूं। भाई रेसिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता उस पृथ्वी में। काइंडनेस और कंपैशन की नींव है कि पृथ्वी में सब मनुष्य समान है, तमीज से प्यार से व्यवहार करते हैं एक दूसरे से। सबको मरना ही है, दुख दर्द सबकी जिंदगी में होंगे। तो जिंदगी की वैल्यू सिस्टम बन जाते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स कम क्रिएट करें। दूसरा, अपनी जिंदगी के दुख दर्दों का इलाज करते हैं। ये बेहतर वैल्यू सिस्टम्स हैं। वहां पे हमें जाना नहीं है। हमें क्या जाना है, पैसा कमाने के लिए दुख दर्द को कितना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए तुम अगर हिंदू धर्म उठा लो, बौद्ध धर्म उठा लो, कोई भी धर्म उठा लो, उसमें जो चीजों को कह रहे हैं इसके पीछे ना जाओ। समाज उन्हीं चीजों पे कोकेन और स्टेरॉइड्स लगा के खड़ा हुआ है। तुम्हारे जो 7 सिंस हैं, समाज लिटरली सबसे ज्यादा जो कमा रहा है उन 7 सिंस पे कमा रहा है। ये ऑर्डर करो, दुनिया की सबसे ज्यादा चाट पकौड़ी, तुम्हारा सबसे गंदा खाना जो तुम्हें मोटापा देगा, बीमारी देगा, मौत देगा, वो सबसे ज्यादा तुम खा रहे हो ऑर्डर करके। और जी सबसे ज्यादा ऐड चल रहे हैं, उस पर डिस्काउंट भी होगा, सारे रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं। तो क्या है, हम पैसा कमाने के लिए मार डालेंगे तुम्हें। ये है सत्य जो इंसान इस रूप से बोलता नहीं है। दूसरा, सुंदरता। मोस्ट टू मोस्ट सुंदरता किस चैनल को ओपन करती है? लस्ट को, एनवी को। आप किसी की बीवी को देख के फिर गंदी नजर से देख रहे हो, अपने परिवार में औरतों को गंदी नजर से देख रहे हो, अपनी दोस्तों को गंदी नजर से देख रहे हो, आप रोड पे औरतों को गंदी नजर से देख रहे हो, अपनी क्लास में औरतों को, अपनी टीचर को, सबको। ये क्या है? टू अ ग्रेट डिग्री नेचुरली भी है, अट्रैक्शन आ रहा है, लेकिन अट्रैक्शन का हमने कोकेन लगा दिया। जब एक समाज हमने ऐसा क्रिएट कर दिया जहां पे ये एक करेंसी है स्ट्रॉन्ग, तो भाई कंज्यूमर जो है या कस्टमर जो है वो भी ब्रेन वॉश हो रहा है डेली बेसिस पे, और पैसा कमाने की मोटिवेशन में बेचने वाला है वो भी ब्रेन वॉश हो रहा है कायदे से। तो दोनों एक दूसरे को बाय डायरेक्शनली किए पड़े हैं, भयंकर रीइंफोर्स और फर्दर सेक्सुअलाइज। कौन कस्टमर बेटर है? एक इंसान जो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार खोलता है वेबसाइट, या एक इंसान जो 1 घंटा वेबसाइट पे रोज बैठता है? टाइम लगेगा सोचने में इसमें, अगर लगे सोच लो, मुझे बताओ कौन ज्यादा बढ़िया कस्टमर है। तो अगर मेरी एक वेबसाइट है जहां मैं लिटरली तुमसे 1 घंटा अगर तुम बैठ के स्क्रॉल करते हो, तो भाई मैं चाहूंगा ना तुम 1 घंटा रोज बैठो यार। 1 हफ्ता क्यों करना चाहूंगा मैं तुम्हारा? तो उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा ना, जहां पे भाई आप रोज आओ। आपको आदत पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो माहौल में आपको वेबसाइट के बाहर ही क्रिएट करना पड़ेगा। वेबसाइट के अंदर कैसे कर सकता हूं? तो भाई इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फैमिली फ्रेंडली, सेंसिटाइज्ड मीडियम्स, जिनको आप परिवार में प्रवेश कर चुके हैं, आपकी माता जी हैं इंस्टाग्राम में, पिता हैं, सब हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? ये हैं आपको नरम करने वाले, आपको कस्टमर बनाने वाले प्लेटफॉर्म। उसके बाद एंड जो है वो है इन वेबसाइट्स में या फिर इन जगहों पे जहां पे आप डायरेक्टली पैसा खर्चा कर रहे हो, या फिर आपके घर में जो आप देख रहे हो। ये समझ गए ना, सोशियोलॉजी में टर्म होता है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। ये इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर आप परिवार की औरतें, बाहर की औरतें, ट्रैम, कहीं भी बस में बैठ के और वीडियोस रोज के आते रहते हैं, थप्पड़ खा रहे हैं, मुक्के खा रहे हैं। ये कहां से हो रहा है? आप कुछ भर भर के आपका हो गया ना आपके जीवन में। एक नॉर्मल अट्रैक्शन है, उसको हवस में ले जाया गया है। हमने एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो ये है ना, तो हमने जो समाज बनाया वो मटेरियलिज्म का समाज है। उसने कार ले ली, मैंने कार ही ली तो मैं कम हूं, उसने ये कर लिया, हम तोलते रहेंगे दूसरे से। वरना क्यों? वरना एक बात बताओ, जिंदगी में कोई सेंस बनता है आईफोन 13, आईफोन 15 और आईफोन 17 में? सोचना अभी गहराई से, कौनो कोई सेंस बनता है? तुम्हारे फोन में 200 मेगापिक्सल 500 मेगापिक्सल का कैमरा आ जाएगा, फोटो तो वही की वही दिखती है। अभी आईफोन 16 खरीद लो, उसकी भी फोटो वही दिख रही होगी। तुम संतुष्ट थे? मुझे लगता है आईफोन 10 या तुम्हारा
कोई भी तुम ले लो यार, कोई भी फोन जो तुम यूज कियो, मेरे ख्याल से 2016 में तुम्हारे हाथ में जो फोन था उसमें तुम संतुष्ट थे जो फोटो आ रही थी। 2026 में जो 500 नए इटरेशंस आ गए फोनों के, ऐसा कुछ नहीं है इस फोटो में देख के तुम्हारे हो गया कि तो अब मैं भैया लाइफस्टाइल या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ही बन रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारी फोटो भी वही है, तुम्हारी नजर में फोटो में कुछ ऐसा बदलाव भी नहीं आया है, तुम कुछ नहीं ऐसा उस औजार में नए पा गए हो, लेकिन प्राइस उसके देखो कहां से, जो चीज 25,000 की थी 30,000 की थी आज 1.5 लाख की पहुंच गई है। तो ये क्या है? जीवित रखा जा रहा है कस्टमर को। तो हम इस समाज में रह रहे हैं जहां पे इन सारी तरह की कस्टमर बाजी में रेसिज्म कॉन्सिक्वेंस है। मुझे जब तक बताया जाएगा खूबसूरती ये है ताकि मेरा लस्ट 24/7 और इनसिक्योरिटी जो मुझे कंज्यूमर बनाती है, लस्ट इधर कंज्यूमर बना रहा है, अगर मैं उसको तरह सुंदर मानता हूं और मैं पागल की तरह देखता हूं तो मैं उसकी एआई पिक्चर बना रहा हूं, ग्रुपों में बैठ के रेडिट में बैठ के जबर गंदी गंदी जो चलता है सारा भाई, तो मैं जाऊंगा उसकी फिर पिक्चरें भी देख रहे ना। जितना ज्यादा मैं सीख कर रहा हूं सीख ले, उतना ज्यादा मेरा उसका इंटरेस्ट भी है, मैं उसको फॉलो भी करूंगा, मैं कमेंट सेक्शन में तभी लिखूंगा। अगर मैं मुक्त हूं तो फॉलो ही नहीं किया ना मैंने उस इंसान को, उसने कस्टमर खो दिया यार, एक पोटेंशियल बायर खो दिया है। लस्ट से इनडायरेक्टली आप पता नहीं कितनी चीजें बेचते हो। मैं ही नहीं कह रहा हूं डायरेक्ट सेक्स बेच रहे हो आप, हो सकता है भाई शैम्पू बेचो, स्किन केयर बेचो, बट आप बेच सकते हो, बैग्स बेचो, बेल्ट बेचो, कुछ भी बेचो, पिक्चर बेचो। तो ये लस्ट बेस्ड तुम्हारी दुनिया है। दूसरी है इनसिक्योरिटी बेस्ड। कितनी लड़कियां हैं, अगर हमने सबने कलेक्टिवली बाय कर लिए, ये सत्य है, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है लड़कों की जो कि स्टेरॉइड्स खाएंगे, पिल्स लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी चीजें लेंगे, अपनी बॉडी कैसी तैसी करेंगे, 50 सर्जरियां कराएंगे, जो चली रहे मूवमेंट लुक्स मैक्सिंग फुक्स मैक्सिंग, कि अपनी ऐसी तैसी कर लो बॉडी की, मर जाओ चाहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इनसिक्योरिटी में इतना ज्यादा भयभीत हो रखे हैं कि आप तैयार हैं कुछ भी अपनी ऐसी तैसी करने की बॉडी की, क्योंकि आपको परसीव्ड सोल्यूशन कोई दे रहा है, परसीव्ड। दूसरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो क्रिएट होती है सुंदरता की वजह से, उसे कहते हैं इनसिक्योरिटी की इंडस्ट्री, एक नार्सिसिज्म की इंडस्ट्री। मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा ये जो मुझे दिख रहा है, तो लड़कियां बेचारी वो बनने के लिए वो 500 सर्जरियां करा रही हैं। तुम्हारी सबसे पॉपुलर सर्जरी पता है कौन सी है कोरिया में? आईलिड सर्जरी है। ये सबसे पॉपुलर सर्जरी है, आईलिड सर्जरी। तो तुम्हें फोटो दिखाता हूं इसकी, ये इन आंखों में, ये आंखों में, ये ऊपर लाइन के लिए। अब सोचो भाई, तुम्हारे होने को मैंने किस लेवल पे नकार दिया, तुम जैसे पैदा हुए थे मैंने उसको किस लेवल पे नकार दिया। देखो एक चीज मैं समझ सकता हूं, मैं नहीं कह रहा जिंदगी में चीजें जीरो होनी चाहिए, टू अ डिग्री कुछ लोगों के साथ हो सकता है डेंटल इतना चीजें खराब है, नॉट ओनली वो एस्थेटिकली देखने में खराब है भाई, उससे एक्चुअली उस इंसान की लाइफ में 500 प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका सोल्यूशन मैं समझ सकता हूं। तो मैं ये नहीं कहूंगा, मार्जिनली, रीजनेबली बहुत अच्छा वर्ड है भाई, कई चीजें हो सकती हैं भाई, किसी के अगर बाल झड़ रहे हैं बहुत और उसको प्रॉब्लम है और अफोर्ड कर सकता है, श्योर भाई वहां तक ठीक है यार, राइनोप्लास्टी करा ली क्योंकि किसी के नाक में प्रॉब्लम थी, सांस लेने में हो रही है, ठीक है भाई, बट ये थोड़ी अब आप बैठ के पूरी नोज ब्रिज और इसकी फिसकी बैठ के पूरा फिर जिंदगी में यही है अपना काटे पड़े। वो तुम्हारी कॉन्टोरिंग, फेशियल कॉन्टोरिंग की रिसर्च होती है, इसमें पूरा रिसर्च कह रहा हूँ, फेशियल कॉन्टोरिंग या ऐसी कुछ होती है तुम्हारी सर्जरी, इसमें पूरा तुम्हारा जॉ लाइन तोड़ ताड़ के पूरा ये करी जाती है। अब ऐसे पता नहीं कितनी चीज चल रही है, क्या क्या काटा जाता है क्या क्या, तो भाई ये तो पागल वाली बात हो गई ना, ये एक इनसिक्योरिटी आ गए ना हम। एक है लस्ट से हमने 500 प्रोडक्ट बेचे, दूसरा इनसिक्योरिटी। अगर लड़की लस्ट बेच रही है तो उसने दोनों कस्टमर कमाए, लस्ट से उसने कमाए लौंडे और इनसिक्योरिटी से कमाए उसने लड़कियां। यहां पे मैं कस्टमरों की बात कर रहा हूं, लड़कियां देख रही हैं भाई रिवॉर्ड देखो, ऐसा सुंदर होने के रिवॉर्ड कितने ज्यादा हैं। इंसान बेसिक सोशल लर्निंग में रिवॉर्ड्स परसीव जो उसको दिख रहे हैं उनको रेप्लिकेट करने के लिए वो बिहेवियर रिपीट करेगा, कॉमन सेंसिकल चीज हुई। तो क्या कर रहे हैं हम, सोसाइटी में चीज क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम पूछते हैं कि आज की सोसाइटी ऐसे क्यों हो गई, इसलिए हो गई है, और हम पूजा कर रहे हैं, हम इसमें फंस चुके भी हैं। दूसरी बात, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन एक्चुअली में लोकल है, इंडिविजुअल है। आप कटो पहले, इसलिए मैं जितने लोगों से बात करता हूं मैं तुमसे बात करता हूं, कोई सामाजिक लेवल पे घंटा कुछ नहीं कर लोगे, एट द एंड मोस्ट टू मोस्ट लोग ये सारे वीडियोस देख के एंड में पैंटी उतारेंगे अपनी रात को 12 बजे। तो ये सत्य है, इससे मैं भागता नहीं हूं, लेकिन मैं तुम पे विश्वास रखता हूं और मैं 500 वीडियोस में विश्वास रखता हूं थ्रू वॉल्यूम, और बार बार एक चीज बोलने से, बार बार मेकिंग सेंस से। मे बी मैं तुम्हें 500 वीडियो में से 200 वाले वीडियो में, 236 वीडियो में मैं तुम्हें निकाल लूं। ये है, फाइनली तुम मुक्त हो गए। तुम्हें पता नहीं एक कस्टमर निकालने से कितनी बड़ी जिंदगी में किसी की मेंटल हेल्थ में बेनिफिट आता है, उसकी पूरी जिंदगी भर में मेंटल हेल्थ में एक बेनिफिट आया, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा,
नुकसान पृथ्वी में कुछ नहीं हो रहा। किसी ना किसी चीज से तो कस्टमर रहोगे, पैसा कमाओगे, अगर दबा के कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे ही भाई, और खर्च करो, वो बुराई नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों पे ना करो जो आपके पर खर्चोड़ आ रही है ना यार। तो ये सैड चीज है कि भाई भारतीय कर जाते हैं कोरिया या साउथ कोरिया स्पेसिफिकली, और वहां पे भाई रेसिज्म मिलता है। बट यही है ना, हमने पृथ्वी ही बना रखी है, पहले हम खुद को भी सुधारें। उधर जो हो रहा है देखो भाई, उसका सोल्यूशन सिंपल सी बात है, जिंदगी में कोई रेसिज्म करे और अगर मुंह से कर रहा है, वो रेसिज्म में एक्सेप्ट ही ना करो, पलट के रोस्ट कर दो, पूरा मत अपने दिल में कभी मत लो, क्योंकि अगर अपने आप को तुम नहीं मानोगे, मुंह से कहे रेसिज्म में, वो तुम्हारे रंग पे अगर वो कर रहा है तो वो तो बेवकूफी एंड बदतमीजी का मिश्रण है। यानी कि तुम पे कोई फिजिकल जो रेसिज्म के गंदे व्यवहार हैं, खूंखार डरावने रूप जो हैं, जो वायलेंट अटैक हो गया, ये सब हो गया, तो उससे तो मैं कहूंगा यहाँ पे तुम इसको एक अपने अंदर एक शील्ड लगा के, आर्मर पहन के प्रोटेक्ट कर सकते हो कि भाई ये कल्चर ही ऐसा है, हमारा कल्चर ही ऐसा है। भारत में भी बच्चों को, लोगों बचपन से ही माता पिताओं में ये प्रॉब्लम है, भैया गोरा गोरी सब में करते रहते हैं। कितने सारे लोग हैं भारत में गोरा होने के लिए मरे जा रहे हैं, गोरे लोगों को हम खुद चाटते हैं, गोरे सुंदर एक्टर एक्ट्रेसेस, इनकी बात कर रहा हूं। तो आप अपने खुद विपरीत काम कर रहे हो ना, उसको तो रिकॉग्नाइज करो ही करो। बाकी आप अपने ओपिनियंस दीजिए नीचे, आपकी क्या सोच है।